गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस। इसके पिछले क्लास में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ मैटर्स, सॉलिड लिक्विड गैस। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा डेंसिटी होता है वो सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड का लिक्विड से ज़्यादा होता है, और लिक्विड का सबसे गैस से ज़्यादा होता है, और गैस का सबसे कम होता है। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था। अभी इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर, ये आज हमारा का टॉपिक है। हमने इसके पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा सॉलिड होगा उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, उसके बाद लिक्विड का डेंसिटी होगा, उसके बाद गैस का डेंसिटी होगा। वैसे ही होता है कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एट विच टेम्परेचर आवर सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू अ लिक्विड at atmospheric pressure is known as a melting point। melting point क्या होता है? जिस समय हमारा कोई भी सॉलिड मैटर्स लिक्विड मैटर्स में कन्वर्ट होने लगे, कोई भी सॉलिड मैटर्स लिक्विड मैटर में कन्वर्ट होने लगे, और वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। उसको हम उस मैटर का मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे पानी का 4 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एट विच टेम्परेचर आवर लिक्विड कन्वर्ट इनटू अ गैसियस स्टेट इज नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं गलनांक, और बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। क्वथनांक क्या होगा? तुम्हारा जिस टेम्परेचर पे तुम्हारा कोई भी लिक्विड गैस में बदलना शुरू हो जाए, और वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। हमने प्रेशर में कोई चेंज नहीं करना है, प्रेशर वही रखना है, और हमको बस टेम्परेचर बढ़ाना है। तो जिस टेम्परेचर पे ये बदलना शुरू होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में क्वथनांक बोलते हैं। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। कब? जब हमारे पास प्रेशर का कोई रोल नहीं है। जैसे ही हम करते हैं तो क्या होता है? प्रेशर का रोल आता है। तो ये क्या होगा? सॉलिड से हम जब प्रेशर कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन हो जाएगा। डिफ्यूजन होकर टूट के लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड से कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन हो जाएगा। और फिर गैस से अगर सॉलिड में आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस पे हमने थोड़ा सा प्रेशर लगाया और वो सॉलिड पे आ गया तो उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन। इसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन। और सॉलिड से सीधा कन्वर्ट होगा किसमें? गैस में, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब तुम्हारा कोई भी मैटर्स जो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना चेंज हुए इन लिक्विड, उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। और लिक्विड से तुम्हारा सॉलिड में बन रहा है तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? उसके बाद जब लिक्विड हमारा कन्वर्ट होता है सॉलिड में तो हम उसको क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है तुम्हारा? Evaporation is the process when your liquid converts into the gaseous state, but its own boiling point, below its own boiling point is known as the evaporation। कोई भी आपका मैटर है जो अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, बॉइलिंग पॉइंट के जैसे मान लीजिए पानी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और आपने इसको प्रेशराइज करके इसको क्या किया? 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से पहले ही इसको वेपराइजेशन में, गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इवेपोराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। दिस फिनोमेना इज नोन एज इवेपोराइजेशन प्रोसेस। सेम अभी इवेपोराइजेशन प्रोसेस को इफेक्ट करने वाली चीजें, सरफेस एरिया, पहला इवेपोरेशन का इफेक्ट करने वाली मेरा क्या है? सरफेस एरिया है। अगर आपको वेपराइजेशन बढ़ाना है तो क्या कर दीजिए? उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दीजिए। जैसे हम घर के बर्तन में पानी गर्म करते हैं, आप जितना बड़ा बर्तन में पानी गर्म करेंगे उतने ज्यादा ही आपको क्या करना पड़ेगा? उसका वेपराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा बड़ा बर्तन होगा उतना ज्यादा आपका वेपराइजेशन ज्यादा होगा। एंड सेकेंड आता है आपका टेम्परेचर। सेकेंड क्या आता है आपका?
टेम्परेचर, जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपका इवेपोराइजेशन बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया, जैसे हम बर्तन में पानी गर्म करते छोटे बर्तन में करेंगे उसका वेपोराइजेशन कम होगा, फिर उसके बाद बड़े बर्तन में करेंगे तो और कम ज्यादा हो जाएगा, उससे बड़े बर्तन में और ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही वेपोराइजेशन हमारा नदी और समुद्र में उससे ज्यादा होते होंगे। सेम उसी कंडीशन में टेम्परेचर में आते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब से टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे हमारा वेपोराइजेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो मतलब ये जो हमारा टेम्परेचर होगा वो इवेपोराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ही हमने अपना टेम्परेचर इंक्रीज किया, वेपोराइजेशन हमारा इवेपोराइजेशन इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज किया तो इवेपोराइजेशन डिक्रीज होगा। उसके बाद आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग में सरफेस एरिया टेम्परेचर।